बिहार की राजनीति में आया भूचाल। बांकीपुर परिणाम से पहले ही बीजेपी ने दावा कर दिया कि बीजेपी की जीत पक्की है। नीरज सिन्हा बांकीपुर का राजा बनने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लगा झटका। इसके साथ साथ एग्जिट पोल भी फुस हो गए। पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, मगर उसके पहले ही बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक तरफ एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने खुलकर अपनी जीत का दावा कर दिया है और सबकी टेंशन बढ़ा दी है। पार्टी का कहना है कि उसके उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा आराम से चुनाव जीत रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल कुछ और ही बात बयां कर रही है। एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित होंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने विपक्ष जंसुराज और प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी ने पूरे भरोसे के साथ अपनी जीत का दावा ठोका और उसके बाद सबकी टेंशन बढ़ गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत एकदम तय है, ये आप लिख कर ले लीजिए। एग्जिट पोल का दावा पूरी तरह गलत साबित होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अजय आलोक ने कई सारी वजहें बताई है कि बीजेपी क्यों बांकीपुर जीत रही है। अजय आलोक ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर बीजेपी के विकास कार्य और संगठन पर भरोसा जताया है। उनके मुताबिक मतदान के दौरान लोगों का रुझान साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिया। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक मेहनत की और यही मेहनत अब नेताओं की जीत में दिखाई देगी। बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी जीत के पीछे कई सारे वजह बताए हैं, बड़े बड़े कारण बताए हैं और सबसे पहला बड़ा कारण जनता का विश्वास बताया। उनका मानना है कि बांकीपुर के लोगों ने विकास, सुशासन और संगठन को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और उनके अनुसार इस बार भी मतदाताओं ने बीजेपी को ही सबसे मजबूत विकल्प चुना। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो वहां तस्वीर अलग बयां कर रही है। लोग बदलाव के फिराक में हैं। बाकी दूसरा कारण भी जान लीजिए। तो दूसरा कारण अजय आलोक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, कांग्रेस, वाम दल और जनसुराज ने बीजेपी को हराने के लिए भीतर खाने एक साथ काम किया, फिर भी नाकाम रहे। उनका दावा है कि चुनाव के दौरान विपक्ष की रणनीति सिर्फ बीजेपी को रोकने की थी, लेकिन जनता ने इसे राजनीतिक समीकरण को समझ लिया और उसका जवाब वोट के जरिए दिया। अजय आलोक का मानना है कि तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव अभियान में प्रशांत किशोर का नाम लेने से परहेज किया। उनके मुताबिक एक सोची समझी रणनीति थी ताकि विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो। हालांकि उनका दावा है कि जनता ने इस रणनीति को समझकर आखिरकार बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन जब आप लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग समुदाय के पास जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो बदलाव चाहते हैं। बाकी तीसरे मुद्दे पर बीजेपी ने जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोला है। अजय आलोक ने आरोप लगाया कि मतदान वाले दिन कई बूथों पर माहौल खराब करने की कोशिश पीके के द्वारा करवाई जा रही थी। उनका कहना था कि देर रात हंगामा किया गया और ऐसा माहौल बना दिया गया जो उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सके। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और इस पर दूसरी तरफ से अलग राय भी हो सकती है। बाकी बीजेपी ने जो वजह बताई है उसमें चौथा कारण क्या है ये भी जान लीजिए। तो बीजेपी ने चौथे मुद्दे पर एग्जिट पोल को भी निशाने पर लिया। अजय आलोक का कहना है कि मतदान खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद एग्जिट पोल कैसे सामने आ सकते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ये सर्वे जमीनी हकीकत नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। पैसे पर यह एग्जिट पोल बनाया गया है। असली फैसला सिर्फ 3 तारीख को होगा जब काउंटिंग होगी और एग्जिट पोल उस दिन गलत साबित होंगे। पांचवा कारण जो बीजेपी ने बताया है, उनका कहना है कि पैसों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई जिस पर जनता नहीं जाएगी।
अजय आलोक का कहना है कि चुनाव के दौरान कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहे। इसके बावजूद बीजेपी का बूथ स्तर का संगठन मजबूत रहा और कार्यकर्ताओं ने हर परिस्थितियों में चुनाव को मजबूती से लड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यही संगठनात्मक पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय आलोक ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक अभियान पर भी सवाल उठाए। जनसुराज का यह राजनीतिक प्रयोग सफल नहीं होगा ऐसा दावा किया और जनता ने अपना फैसला तय कर दिया है, ये भी भविष्यवाणी कर दी। उनके मुताबिक चुनावी परिणाम आने के बाद ये साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा किया है, लेकिन ये उनको पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार भी बीजेपी को ही बांकीपुर में ला रही है और इसका वजह जो उन्होंने बताया वो भी आप तक हमने पहुंचा दिया। फिलहाल पूरे बिहार की ही नहीं बल्कि देश की नजर अब मतगणना पर टिकी हुई है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि विपक्ष जनसुराज और एग्जिट पोल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर बीजेपी की भविष्यवाणी। अंतिम फैसला तो 3 तारीख को ही होगा और उसी से तय होगा कि बांकीपुर की जनता ने आखिर किसे अपना जनादेश दिया है। बाकी आप उस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, बीजेपी का दावा सच होगा या फिर एग्जिट पोल की बातें और रिपोर्ट जो सर्वे हुई हैं वो सच साबित होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।